नजर आई। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीरों से संवाद किया और कहा कि अवसर आने पर वो इसमें संशोधन करेंगे। राहुल गांधी ने ग्वालियर चंबल अंचल में सेवा भारती की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की। राहुल गांधी की अग्निवीर से मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने निजी मैरिज गार्डन में अग्निवीरों से मुलाकात की। सेवा की भर्ती में भविष्य तलाश रहे युवा छात्र छात्राओं से जब राहुल मिले तो उन्होंने इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि अग्निवीरों को वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक सैनिकों को मिलती हैं। इतना ही नहीं, पेंशन, मान सम्मान, कैंटीन और शहीदों के दर्जे भी अग्निवीरों को नहीं दिए जाएंगे। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। ऐसे में जब चुनाव नजदीक आते हैं तब राहुल गांधी अग्निवीरों का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इसी योजना के तहत उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के बेरोजगार अग्निवीरों को जगाने की कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल से बड़ी तादाद में युवक सेना में हर साल भर्ती होते हैं। उनकी इस मुलाकात को चुनावी बढ़त लेने की कोशिश मानी जा रही है। करने वाले छात्र छात्राएं राहुल गांधी ने आज उनसे संवाद किया है। क्या कहा उन्होंने, आप लोगों ने क्या सुना? उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर के छात्र छात्रा हैं तो उनके तरफ से जो कुछ साहस मिलेगा तो वो देंगे अग्निवीर वालों को, तो बस यही उन्होंने कहा है। और उनके तरफ से जो मिलेगा वो सब कुछ करेंगे अग्निवीर वालों के लिए। क्या छात्रों की तरफ से भी कोई सवाल पूछा गया? हाँ, पूछा था कि बच्चों ने बोला था कि परमानेंट हो जाए ये अग्निवीर या फिर कोई ऑप्शन उठाया जाए इसके ऊपर, तो बस यही परमानेंट हो जाए बस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला या तो इसे रिज्यूम करेंगे या फिर इसका कोई ऑप्शन उठाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। अग्निवीरों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने कई वादे भी किए। बात यह है कि इस देश में इस तरह का फिनोमा कि 3 तरह के सैनिक, एक ट्रेंड सैनिक जिनको 25% को जगह मिलेगी, 75% लोग अनट्रेंड 4 साल के लिए। तो ये एक दिन जो वो लोग जो लेस हैं, जो हथियार चलाना जानते हैं, वो फ्री हो जाएंगे तो एक दिन देश के लिए क्या खतरा बन सकते हैं। ये अग्निवीर जो योजना में गए लोग हैं, जो आउटलाइन है, एक्स सर्विसमैन, उन्होंने राहुल जी को कहा कि ये अग्निवीर योजना एक दिन देश के लिए खतरा नहीं बन जाएगी। लेकिन राहुल के ये वादे तभी पूरे होंगे जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केंद्र की सत्ता मिलेगी। इस मुलाकात से अग्निवीरों को कितना फायदा होगा, ये राहुल गांधी किस हद तक सियासी फायदा उठा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, सैनिक बनते हैं, देश की सेवा में जाते हैं। ऐसे में अपनी सेना की नौकरी के दौरान सिर्फ 4 साल का ही उन्हें काम करने का अवसर मिले, इससे वे खुश नहीं हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज, ग्वालियर। वहीं बीजेपी ने विदिशा सीट से पूर्व सीएम